करके मैं आ गया हूँ कुर्ला। अभी जा रहा हूँ LTT। जस्ट अभी लोकमान्य टिलक टर्मिनस LTT पहुँचा हूँ। 5 बजे गाड़ी है। चलिए निकलते अंदर जाके थोड़ा टिकट चेक करते हैं। भाई यहाँ पे मेरा ट्रेन का अग्रेसिवली इंतज़ार कर रहा था, क्योंकि जब ट्रेन आएगा और कब ट्रेन में बैठो ऐसा हो रहा था। ये देखिए ट्रेन आ गया। ये चेन्नई सेंट्रल जो ट्रेन है तिरुपति जाने के लिए एक्चुअली शाम को 6:30 बजे निकलती है। कहाँ से? LTT से, लोकमान्य टिलक टर्मिनल से। सो मैं एक्चुअली उतर रहा हूँ मंत्रालयम। ये सुबह 6 बजे जाती है मंत्रालयम को। तो चलिए फिर मिलते हैं कल सुबह डायरेक्टली 6 बजे। गुड मॉर्निंग। सो फाइनली रीच मंत्रालय रोड। तो अभी यहाँ से हमें जाना है मंत्रालय मंदिर। सुबह के 6:30 बज गए। मंत्रालयम रोड से मंत्रालयम टेम्पल 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जस्ट अभी फ्रेशअप होके मंदिर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पे ना आपको फ्रेश होने के लिए 100 रुपये में एक सिंगल रूम, मतलब उसके अंदर आपको गर्म पानी वगैरह मिल जाता है यहाँ पे मंत्रालय में। तो रूम करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप एक ही दिन आ रहे हो तो आपको 100 रुपये में आपका काम हो जाएगा। फ्रेश होके ड्रेस चेंज करके दर्शन के लिए निकल जाओ। अब मैंने भी वही किया। अभी थोड़ा कुछ नाश्ता करूँगा, फिर दर्शन करके वापस आ जाऊँगा। ये है श्री राघवेंद्र स्वामी जी के एंट्री पॉइंट। यहाँ से आपको अंदर एंट्री करना है। ये पूरा मंत्रालय का मार्केट है, आप देख सकते हो दोनों तरफ। और मैंने यहाँ पे 50 रुपए दे के इडली वड़ा का एक नाश्ता किया। यहाँ पे फ्री दर्शन भी है और पेड दर्शन भी है। पेड मतलब 1000 रुपीज में आप एंटर फैमिली जा सकते हो अंदर। नहीं है वहाँ पे आपको बाहर का मैं दर्शन करवाता हूँ। ये देखिए मंदिर है, मुख्य मंदिर। अभी हम इसका ना, इस मंदिर का ना प्रदक्षिणा लगाएंगे। उच्चाय राघवेंद्राय सत्यधर्मारताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ये जो देख रहे हो आप, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ गुरु परंपरा के जितने भी अब तक स्वामी जो है उनका नाम है ये। टोटल अब तक ना 54 स्वामी जी है।
श्री राघवेंद्र स्वामी मठ गुरु परंपरा। ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. सब चटनी ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ನಾವು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. सब चटनी ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ. ओके यहाँ पे ना अभी दर्शन किया मैंने, दर्शन करके बाहर आया और यही ऑटो पकड़ के ना अभी मैं पंचमुखी दर्शन करने जा रहा हूँ। पंचमुखी हनुमान, मिनी राघवेंद्र स्वामी का मठ, आंजनेय मठ। चले निकलते हैं ऑटो से। अभी हम पहुंच गए श्री अभय आंजनेय मंदिर। ये है आंजनेय अभय आंजनेय मंदिर। देखिए कितना बड़ा है मारुति मंदिर। वो अभय आंजनेय मारुति मंदिर है ना, उसके सामने ही है श्री राम जी का भी मूर्ति है। देखिए कितना सुंदर है ये। जय श्री राम। अभी जो है श्री आंजनेय दर्शन करके आगे मंदिर की तरफ जा रहे थे ऑटो पकड़ के। अभी हम पहुंच गए पंचमुखी हनुमान मंदिर। चलिए इसका भी दर्शन करके आते हैं अंदर जाके। देखिए मंदिर कितना खास है। सामने ही आपको मारुति का दर्शन हो रहा है उस पत्थर पे। देखिए कितना शांति से सो रहा है मंदिर में प्रसाद खा के बेड पे। ये जो ये मंदिर आप देख रहे हो अभी, ये मंदिर मंत्रालय के पास गांधल का के गांव है, वहां पे स्थित है। ये प्राचीन गुफा में अंदर एक पंचमुखी हनुमान मंदिर है यहाँ पे। और यहाँ पे 12 साल श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद हनुमान जी ने उन्हें दुर्लभ पंचमुखी रूप में दर्शन दिए गए। बारह वर्ष की तपस्या के बाद भगवान हनुमान ने राघवेंद्र स्वामी जी को अपने पंचमुखी रूप हनुमान, हायग्रीव, नरसिंह, गरुड़ और वराह मुख में दर्शन दिया। ये जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है, ये पंचमुखो वीरता, शक्ति, ज्ञान, समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये भक्तों को भी सभी कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर के पीछे ही वहाँ पे श्री माता लक्ष्मी जी का भी मंदिर है यहाँ पे पुराना। ये देखिए यहाँ साइड में ना आपको बहुत सारे शरबत की दुकान भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है। ये देखिए ये मंदिर का एंट्री है यहीं पे। चलिए दर्शन करके आते हैं। ये जो अभी हम दर्शन करके आए श्री महालक्ष्मी जी का, ये एक्चुअली उद्भव मूर्ति है। वहाँ पे अंदर मोबाइल और अलाउड नहीं है। और ये श्री राघवेंद्र स्वामी जी के कुल देवत है। देखिए कितना बड़ा पत्थर है। उसके अंदर जाके एक छोटा सा गुफा है,
वो गुफा का अंदर मतलब मंदिर है, यहाँ पे अलाउड नहीं। ये देखिए एक गुफा है, गुफा के अंदर जाना है, वहाँ पे आपका दर्शन हो जाएगा श्री महालक्ष्मी जी का। ये जो अभी जो मैं पी रहा हूँ ना, उसको बोलते हैं रागी अमली। ये ना बहुत ठंडा रखता है आपको बॉडी धूप में, और कर्नाटक में बहुत फेमस है रागी अमली। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो ना अभी, ये बेड एंड पिलो है श्री पंचमुखी हनुमान का। कितना बड़ा है देखिए, मतलब मोबाइल से कम ना एक आधा किलोमीटर दूरी से इसको वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि कितना मतलब बड़ा हो सकता है ये विमान है, मतलब जो पुरानी भगवान के पास होते थे ना विमान, बैठ के जाना आना, ये इतना पुराना पत्थर है ये भी। इसको एरियल व्हीकल पुष्पक वाहना बोला जाता है इसको। अभी पंचमुखी हनुमान देखिए दर्शन करके निकल गए, अभी चलते अगले मंदिर की तरफ। अभी हम पहुंच गए बिचालामा मंदिर। बिचालामा मंदिर जो है वो मंत्रालय से एक 20 किलोमीटर दूरी पे है, और इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ पे एक श्री राघवेंद्र स्वामी जी का एक शिलालेख वृंदावन है। मैं आपको दिखाता हूँ बाद में, बट ये बिचालामा देवी का मंदिर है ये देखिए जापदकट्टी बिचाली अपनाचार सेवा ट्रस्ट श्री तीर्थ क्षेत्र भिक्षालय बिचाली। और बिचाली में ये जो एक शिलालेख राघवेंद्र स्वामी जी का वृंदावन है ना, इसके सामने ही ये तुंगभद्रा नदी है। ये अभी तो थोड़ा सा सूख गया, बट अभी मैं आया हूँ मार्च महीने में। अगर आप जून के फर्स्ट वीक में आओगे ना, तो पूरा मतलब ये पूरा मंदिर तक आ जाता है पानी। यहाँ पे आपका महारुद्र देव का भी दर्शन हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। और ये उग्र नरसिंह स्वामी जी का दर्शन कर रहे हो आप। बिचाली में और मंत्रालय में दोनों जगह अन्न प्रसाद का व्यवस्था की जाती है दोपहर 2 बजे तक, 11 से 2। तो हम भी लाइन पे खड़े हैं अभी महाप्रसाद के लिए। जस्ट अभी प्रसाद लिया और बिचाले का दर्शन भी किया, अभी निकलते अगले दर्शन के लिए। और ये जो आप देख रहे हो अभी, ये है अप्पण्य आचार्य जी का घर, श्री राघवेंद्र स्वामी जी के जो भक्त थे उनका घर है ये। श्री राघवेंद्र स्वामी जी पूजा किए हुए श्री पांडुरंग विठल की जो मूर्ति है, ये देखिए। और ये है कृष्ण सर। पंचमुखी और बाकी सब जो मंदिर है, बिचालम्मा, एक शिलालेख राघवेंद्र स्वामी जी का मठ, वो पूरा देख के दर्शन करके वापस में मंत्रालय मंदिर के पास आ गया अभी। तो अभी यहाँ पे एक कप चाय पीता हूँ, फिर तुंगभद्रा नदी के पास जाता हूँ, वहाँ पानी है क्या नहीं एक बार देख लेता हूँ। गांव की चाय होता है ना, पूरा शक्कर डाल के एकदम फुल, वो वाला फीलिंग है चाय में। यहाँ पे एक और खासियत बात है, खासियत क्या ड्रॉबैक है कि जियो का बिल्कुल मतलब
1% भी नेटवर्क नहीं है। अगर आप जियो सिम लेके आ रहे हो, सिर्फ एक ही है, तो बहुत तकलीफ है आपको यहाँ पे। मेरा भी वही हालत हो रहा है। तो एटीएम में जाओ, कैश निकालो, नाश्ता करो, खाना खा लो, वही हालत है। अगर आपको 10 रुपये भी चाय पीना हो तो आपको कैश ही देना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नेटवर्क नहीं। अगर हाँ आपका पास एयरटेल है या दूसरा कुछ सिम है तो चलेगा, बट जियो नो नेटवर्क, काम ही नहीं करेगा यहाँ पे। तो कैश कैरी करो अगर आपके पास सिर्फ जियो का हो तो। ये आप मठ के सामने से ऐसे बाहर आओगे ना, तो एक्चुअली जैसे जैसे आप बाहर जाओगे तो दोनों तरफ ना आपको हमारे देश के जितने भी मंदिर हैं, श्री विष्णु जी के हो गए, महालक्ष्मी के हो गए, श्री कृष्ण के हो गए, उनके अवतार, इस हर जगह यहाँ पे इन्होंने रेखीव काम किया हुआ है। और ये बीच रास्ते में आप जा रहे हो, दोनों तरफ से देख रहे हो ना, तो आपको बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ये आप देख रहे हो श्री राघवेंद्र स्वामी मठ मंत्रालय, यही है बाहर से मुख्य मठ, श्री राघवेंद्र स्वामी मठ। पूज्याय राघवेंद्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है दूर से भी। अभी जस्ट मेरा भी दर्शन हो गया दूर से, और जहाँ सुबह हमने फ्रेशअप किया था तो वहाँ से अभी बैग लेके आना है। 3:30 बज गए, रात को 10 बजे वापस ट्रेन है, तिरुपति जाना है। सो आगे का भी थोड़ा बहुत और थोड़ा विजिट तुंगा नदी वगैरह देखना बाकी है, तो वो भी देख लेंगे आके बैग लेके आने के बाद। चलिए बैग लेके आते हैं पहला। ये देखिए कितना सुंदर प्रतिमा बनाया हुआ है यहाँ पे श्री राघवेंद्र स्वामी जी के, और पीछे है श्री राम जी की मूर्ति। ये देखिए, ये टोटली है ना, ये जो दिख रहा है ना खाली स्पेस, ये पूरा तुंगभद्रा नदी है ये। अभी तो मार्च है तो इसलिए थोड़ा पानी नहीं है यहाँ पे, अदरवाइज ये इतना भरा रहता है ना। कम से कम 7-8 साल पहले ये जो नदी है, ये देखो, ये सामने ही मंदिर है, ये दिख रहा है आपको, यहाँ प्रवचन भी चालू हुआ है अभी। तो ये मंदिर के अंदर पानी चला गया था, तो सोचिए कितना पानी आया होगा उस टाइम। तो जून में ना यहाँ पे पूरा बैरिकेड लगा रहता है, और फुल पुलिस फोर्स रहता है यहाँ पे। यही है तुंगाभद्र नदी, इसलिए श्री राघवेंद्र स्वामी जी के ऊपर भी एक गाना है, तुंगा तीरदल्ली, यही है वो सॉन्ग। तुंगभद्रा नदी के सामने ही एक मंदिर है। अभी हम जानते हैं श्री राघवेंद्र स्वामी जी का इतिहास। श्री राघवेंद्र स्वामी जी का जन्म श्री वेंकटरमण के रूप में हुआ था। वे तिम्मन्ना भट्ट और श्रीमती गोपीकांबाई का दूसरे पुत्र थे। उनका जन्म 1595 मतलब 1595 में फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं गुरुवार के दिन मार्गशीर्ष नक्षत्र में तमिलनाडु के अभी के चिदम्बरम में पास भुवनगिरी में हुआ। उन्हें वेंकटेश्वर भगवान की कृपा से जन्मा माना गया, इसलिए उनका नाम वेंकट नाम रखा गया था। श्री वेंकटनाथ बचपन से ही अत्यंत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने वीणा वादन अपने पिता और दादाजी से सीखा था। पिता के निधन के बाद उनका पालन पोषण उनके भाई गुरुराज भट्ट ने किया, और उन्होंने मदुरई में अपने जीजा लक्ष्मी नरसिंहाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद उन्होंने 1614 में उन्होंने श्रीमती सरस्वती बाई से विवाह किया, और उनके एक पुत्र लक्ष्मी नारायणाचार्य हुए। विवाह के बाद वे कुंभकोणम गए, अपने गुरु सुबेंद्र तीर्थ से द्वैत वेदांत व्याकरण और साहित्य का अध्ययन किया। वे विद्वानों से शास्त्रार्थ में हमेशा विजयी होते थे। वे मूल राम और पंचमुखी हनुमान के परम भक्त थे।
उन्होंने जीवन भर बच्चों को संस्कृत और वेदों का शिक्षा भी दी और उन्होंने कभी धन की इच्छा भी नहीं की। मगर उनका परिवार अत्यंत गरीब में जीवन व्यतीत करता था। कई बार उन्हें भोजन भी नहीं मिलता था। एक बार उन्हें भोजन के लिए बुलाया गया, तब उनको चंदन घिसने का कार्य दिया गया था। जो चंदन होता है ना, ऐसा शरीर पे लगाते पूरी जब पूजा करते समय वो मंत्र जप करते थे, चंदन बना रहे थे। तब लोगों ने उसे लगाया तो शरीर में, मतलब जो लोगों ने जो चंदन लगाया था उनका पूरा शरीर ऐसा आगा होने लगा था, जलन हो रही थी। क्योंकि तब वो चंदन जब घिस रहे थे ना, तब वो अग्निसूत जप कर रहे थे। फिर उन्हें जब पता चला, फिर उन्होंने वही फिर से चंदन घिसने लगे और उस टाइम जब घिसने लगे ना, तब वो वरुण मंत्र का जप किया और जो लोगों ने चंदन लगाया था फिर से चंदन लगाया और वो पूरा उनका जलन कम हो गया। तो आप इससे अंदाज़ा लगाओ कि इससे उनकी आध्यात्मिक शक्ति सिद्ध हुई थी। उनके गुरु शुभेंद्र तीर्थ करके जो थे, उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना। 1621 में उन्होंने तंजावर में संन्यास ग्रहण किया और वे श्री गुरु राघवेंद्र बन गए। उनकी पत्नी सरस्वती उन्हें अंतिम बार देखने चाहती थी, लेकिन देख नहीं सकी। दुख में वो कुएं में कूद गई। उनकी आत्मा भटक रही थी। तभी श्री गुरु राघवेंद्र ने अपनी शक्ति से उन्हें मोक्ष प्रदान किया। बाद में उनके जो गुरु थे सुधींद्र तीर्थ, उनका वृंदावन जो है हम्पी के पास अनेगुंडी में बनाया गया। आज उसको नव वृंदावन कहा जाता है। 12 साल के सूखे में उन्होंने यज्ञ करवाया और वर्षा हुई। कहाँ पे? कुंभकोणम में। राजा ने उन्हें बहुमूल्य हार दिया, जिसे उन्होंने यज्ञ में समर्पित किया, फिर सुरक्षित निकाल गया। राघवेंद्र स्वामी जी रामेश्वरम, श्रीरंगम, कन्याकुमारी, उडुपी, मतलब जो साउथ के जो बड़े बड़े टेम्पल्स है, आदि स्थानों की यात्रा की और द्वैत वेदांत का प्रचार किया। राघवेंद्र स्वामी जी जब साउथ के टूर में थे, तब उनको एक बंदा मिला था। वो पूरा मतलब अनपढ़ था। तो उन्होंने राघवेंद्र स्वामी जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और वो आगे जाके नवाब जी के यहाँ पे एक बहुत बड़ा पोजीशन, मतलब दीवान के पोजीशन में वो चला गया। श्री राघवेंद्र स्वामी जी उसी अडोनी गांव में वापस आ गए। तब तक वो जो लड़का था वो दीवान बन चुका था अडोनी गांव का। जब वो नवाब को बोलने गए कि इनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तब नवाब ने कहा कि आप मुझे भी उनको मिलना है, तो उनको मिल ले क्या। तो नवाब जी जो बंदा था, दो दीवान, वो उन्हें वापस उनके महल में लेके आया। तब नवाब ने क्या किया था कि उनके सामने ना एक प्लेट के अंदर ना मांस का टुकड़ा रख दिया था। तो सब लोग हैरान हो गए। तो श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने बस एक छोटा सा पानी, मतलब एक अपने कमंडलू से पानी उन पे छिड़क दिया, और जैसे छिड़क दिया वो तुरंत ही पूरे फल फूल इसमें बदल गए। और जो नवाब थे वो डायरेक्टली उनको साष्टांग नमस्कार कर दिया और उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ। तब नवाब जी ने कहा कि आपको जो चाहे वो मांग लो, हम देने के लिए तैयार है। तब श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने जो मंत्रालय, अभी जो स्पेस है जहाँ पे इनका अभी सन्निधि है, उन्होंने ये मांगा। तब नवाब जी ने कहा था कि मंत्रालय में तो पूरा तरह से खंडर जमीन है, वहाँ पे कुछ नहीं, अब दूसरा कुछ मांगो। तब श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने कहा था कि इसी जगह पे हमारे श्री राम जब वनवास के लिए निकले थे, यहाँ पे एक पत्थर है, उस पर वो बैठे थे, 5 मिनट के लिए रुक के बैठे थे, इसलिए मुझे वो जगह चाहिए था। मतलब उनका सिद्धि देखो कितना प्रचंड है कि उनको श्री राम जी जब वनवास में जा रहे थे तब वो पत्थर पे बैठे थे। आज भी उनको याद है, मतलब वो प्रहलाद रूप के अवतार लिया था उन्होंने। तो इसकी वजह से नवाब ने मंत्रालय उनको भेंट दे दिया। श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने मंत्रालय को अपना केंद्र बना दिया और उन्होंने यहीं पे अपना समाधि का स्थान निश्चित किया। मगर उनको यहाँ पे समाधि लेने से पहले श्री मंचालामा देवी का बोलते हैं परमिशन चाहिए था। तो जैसे यहाँ पे आए तो मंचालामा देवी प्रकट हुई। उन्होंने श्री राघवेंद्र स्वामी जी से श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने उन्हें परमिशन मांगा यहाँ पे समाधि के लिए। तो उन्होंने आशीर्वाद भी दिया
और उन्हें यहाँ पे परमिशन भी दी। अब जैसे राघवेंद्र स्वामी जी के मंदिर मतलब आप मठ के पास आओगे तो उसके बगल में ही श्री मंचालम्मा देवी का आपको मंदिर भी दिखेगा। 1671 में श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने वृंदावन प्रवेश किया और अपने अनुयायी के साथ, बहुत सारे अनुयायी वहीं पे थे। फिर उन्होंने जब वृंदावन प्रवेश किया तो उन्होंने बताया था कि शालिग्राम जो होता है ना, उनके जो वृंदावन है ना, उनके ऊपर 1001 शालिग्राम होना चाहिए। तो वो सब लगा के उन्होंने वहाँ पे उनका वृंदावन किया। तो उनके एक परम भक्त थे अपनाचार्य, वो दूसरी जगह थे। अभी हम सुबह गए थे ना बिचालम, वहाँ पे थे। तो उनको पता चल गया कि ये श्री राघवेंद्र स्वामी जी वृंदावन प्रवेश कर रहे थे। तो वो तुरंत वहाँ से आ गए और आते ही उनका वृंदावन पूरी तरह से बंद हो चुका था। अपनाचार्य जो थे उन्होंने एक मंत्र लिखा था, तो वो वही गा रहे थे, वही मंत्र पढ़ रहे थे। तो लास्ट का जो सेंटेंस था उन्होंने मतलब रुक गया था, वो सेंटी हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से वो रुक गए। तो जैसे रुक गए तो अंदर से ही वो जो वृंदावन से अंदर से एक आवाज़ आया और श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने वो पूरा मंत्र कंप्लीट किया था। और श्री पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्मर्ताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे, ये जो मंत्र है अपनाचार्य जी ने ही लिखा था। अभी जो मंत्रालयम रेलवे स्टेशन है, उसी रेलवे स्टेशन पे एक ब्रिटिश अधिकारी थॉमस मुनरो, इनको श्री राघवेंद्र स्वामी जी ने उसी स्टेशन पे दर्शन दिया था और उनका सलाह भी माना था उन्होंने, और ये लिखित भी है। श्री राघवेंद्र स्वामी जी के उपदेश जो है 4, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से एक है सही जीवन ही सही सोच लाता है, जीवन का हर कार्य भगवान का ही पूजा है, ज्ञान चमत्कार से श्रेष्ठ है, और चौथा अंधविश्वास नहीं सच्ची भक्ति जरूरी है। श्री राघवेंद्र स्वामी जी के घर पे मतलब वो 3-4 दिन में एक बार खाना खाते थे। उनको पहनने के लिए कपड़े मतलब एक जोड़ी, सिर्फ एक ही जोड़ी था। उनकी पूरी फैमिली हफ्ते में या फिर 3-4 दिन में एक बार खाना खाती थी। और आज मैं मंत्रालय में हूँ, यहाँ पे सुबह शाम दोनों टाइम हज़ारों लोग खाना खाते हैं। सोचिए मतलब कितना आशीर्वाद वो लोगों को देते हैं। इसलिए उनको गुरु रायरु कहते हैं। इसलिए उनका एक मंत्र बहुत फेमस है, पूज्याय राघवेंद्राय सत्य धर्मर्ताय च भजताम कल्पवृक्षाय नमताम कामधेनवे। और मैं भी आपको एक आशा करता हूँ कि आप भी कभी टाइम निकाल के मंत्रालय में आ जाइए, ज़रूर श्री राघवेंद्र स्वामी जी के दर्शन कीजिए, पंचमुखी हनुमान का भी दर्शन कीजिए। आपका भी मतलब श्री राघवेंद्र स्वामी जी भला करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। श्री राघवेंद्र स्वामी जी का इनका एक प्रसाद है, इनका नाम है परिमल प्रसाद। तो एक्चुअली प्रसाद का नाम परिमल प्रसाद इसलिए है कि उन्होंने एक सुधा परिमल करके एक ग्रंथ लिखा था, उसके ऊपर उन्होंने उस प्रसाद का नाम परिमल, सुधा परिमल करके रखा। मैं दिखाता हूँ आपको वो प्रसाद लेके। अभी देखिए शाम के टाइम कितना सुंदर दिखता है श्री राघवेंद्र स्वामी जी का मठ बाहर से। अभी आप देख रहे हो रथोत्सव श्री राघवेंद्र स्वामी जी के।
देखिए आगे और पीछे कितना पब्लिक होता है यहाँ पे। टोटली यहाँ पे ना 4 बार रथ यात्रा निकलती है। गोविंदा 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 गोविंदा। गोविंदा गोविंदा। अभी जस्ट चारों रथ यात्रा देख के मैं शाम को टाइम थोड़ा प्रसाद लेने आ रहा हूँ, तो प्रसाद लेके वापस शाम को 10 बजे ट्रेन है, उसे जाना है तिरुपति। तो चलिए अभी प्रसाद लेके चलते हैं। अभी मैं भी प्रसाद लेके बाहर निकला हूँ, तो अभी निकलूंगा यहाँ से मैं रेलवे स्टेशन, मंत्रालय रोड रेलवे स्टेशन। और आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये मंत्रालय का मार्केट है, उसके पीछे बगल में ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे ही जो मंदिर है ना, उसके लेफ्ट हैंड साइड में ही ये मार्केट है। चलिए निकलते हैं रेलवे स्टेशन की तरफ। अभी जस्ट मंत्रालय रोड रेलवे स्टेशन आ गया। पूरा दिन मंत्रालय पंचमुखी का वगैरह दर्शन हो गया। आशा करता हूँ आपका भी दर्शन हुआ होगा श्री राघवेंद्र स्वामी जी के। श्री राघवेंद्र स्वामी आपके पूरे जीवन के दुख हरे, आपका सबका भला हो। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हमारे चैनल गुमास्ते ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट भी कीजिए। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तिरुपति, तो स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज़ सब्सक्राइब गुमास्ते ब्लॉग।